Hello everyone, good morning students. In the last video we have started our chapter number 12, that is electricity and circuit. In this chapter we will discuss some more points today. What is power station? Power station is basically you can say बेटा आप लोगों ने देखा है जहां पर अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जहां से आपके घरों में पावर की सप्लाई होती है. It means electricity that we use at homes in our factories is supplied from a power station. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक शेल. इलेक्ट्रिक शेल क्या होता है बेटा? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और क्या देखा हमने? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ शेल. किस तरह से आपका एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है. सो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्स इनसाइड इट. हमने आपको बताया कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिक शेल होता है उसके अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं. उन केमिकल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक शेल है वो हमारा क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. व्हेन द केमिकल्स इन इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, जब हमारे केमिकल्स पूरी तरह से यूज हो जाते हैं तो उसके बाद वहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती है और हम क्या देखते हैं कि सेल हमारे डिस्चार्ज हो गए हैं. नेक्स्ट हमारा आता है टर्मिनल. तो मैंने आपको कल बताया था आपके शेल में दो टाइप के टर्मिनल होते हैं. एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. सो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शेल हैव टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन अ ड्राई शेल यूज इन आवर होम, जो हमारे घरों में बैटरी में वॉच में यूज होता है, उसमें कार्बन रोड होती है पॉजिटिव टर्मिनल और जिंक कंटेंट होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर. ये इलेक्ट्रिक शेल का आपको डायग्राम दिया हुआ है बच्चों. इससे आगे हम बात करते हैं बैटरी की. तो बैटरी क्या होती है बेटा? व्हेन टू और मोर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा सेलों को आप एक साथ जोड़ देते हैं, देन दैट कॉम्बिनेशन इज बेसिकली नोन एज बैटरी. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. इस पहले शेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ना है. तो देखो ये दूसरे का पॉजिटिव, ये फर्स्ट का नेगेटिव, ऑपोजिट पोलरिटी हमें ऐड करनी है. तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज बेसिकली नोन एज बैटरी. आगे हम देखते हैं बेटा बल्ब क्या है, बल्ब को कैसे ग्लो करता है, बल्ब में क्या होता है. तो बल्ब को सब सारे बच्चों ने अपने घर में देखा होगा. तो आप क्या देखते हैं कि ग्लास का एक कवर होता है बेसिकली, उसके अंदर आपके कुछ वायर्स लगे होते हैं. उन वायर्स में एक बहुत पतला वायर होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं. सो व्हाट वी कैन सी हियर, वी गेट लाइट फ्रॉम ए थिन टाइनी वायर इनसाइड ए ग्लास कवर. एक ग्लास कवर के अंदर अपनी एक छोटी सी टाइनी वायर होती है. दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. इट इज सपोर्टेड बाय, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. इसके दोनों साइड में ये दो थिक वायर होते हैं जिनकी वजह से इस फिलामेंट को सपोर्ट मिलता है. एक जो थिक वायर होता है वो मेटल केसिंग अराउंड द बेस, बेस के ऊपर जो मेटल है उसके ऊपर एंड करता है, और दूसरा मेटल टिप के कनेक्टेड होता है जिससे कि हमारे यहाँ पर करंट का पूरा फ्लो होता है. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. जो भी ये दोनों टर्मिनल हैं ये इस तरह से फिक्स होते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें. अगर एक दूसरे को टच कर देंगे तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है. द इनसाइड पोर्शन ऑफ द बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैसेज लाइक आर्गन. जो हमारे फिलाम बल्ब है उसके अंदर में हम इनर्ट गैसेज भरते हैं बेटा. ये आप आगे पढ़ेंगे इनर्ट गैसेज क्या होती है. मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. लाइक हीलियम है, आर्गन है, ये सारी हमारी क्या होती है बेटा? इनर्ट गैस होती है. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आर्गन की तरह हम क्या करते हैं उस गैस बल्ब के अंदर फिल करते हैं. तो ये हमारा टॉर्च का बल्ब है, ये इनसाइड से टॉर्च का बल्ब है. अब आगे देखते हैं सर्किट क्या होता है. तो सर्किट हमारे पास बेसिकली एक कंप्लीट पाथ होता है जो कि बैटरी से लेके, बैटरी के एक टर्मिनल से लेके वापस दूसरे टर्मिनल के बीच में जो जो पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं उन सबको मिला के क्या बनता है बेटा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है. So the complete path from one terminal of the electric shell through the bulb and back to the other terminal of the electric shell is called a circuit. अब सर्किट में करंट कब फ्लो होता है? सर्किट हमारा क्या काम आता है? करंट फ्लो कराने के, उस बल्ब को ग्लो कराने के. तो करंट कब फ्लो होगा बेटा? जब वो सर्किट क्लोज सर्किट होगा. अगर वो सर्किट ओपन सर्किट है तो वहां पर करंट का फ्लो नहीं होता है. सो ओपन सर्किट क्या होता है? इफ देर इज एनी गैप इन द पैच ऑफ ए सर्किट, सर्किट के किसी भी पाथ में कोई गैप है, वहां पर कंटिन्यूटी नहीं है, देन बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा और उस केस में हमारा सर्किट ओपन सर्किट की तरह कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट है हमारा क्लोज सर्किट. तो क्लोज सर्किट क्या होता है बेटा? जब हमारा एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल के बीच में कोई भी गैप ना हो, चाहे वो कितने भी
बल्ब के थ्रू पास हो रहा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोज सर्किट कहलाता है। क्लोज सर्किट के केस में जब आपका स्विच ऑन होता है तो आपकी बैटरी या आपका बल्ब जो भी है वो ग्लो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, कैसे होता है। तो ये हमारा एक शेल है जो हमारे घरों में होता है, ये उसका मेटल टिप है, यहाँ पर उसके बेस के ऊपर लगा हुआ होता है, नीचे मेटल की प्लेट एक रोड लगी होती है। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बल्ब है, इसके वायर है, ये इस बैटरी से जुड़ा हुआ वायर है शेल से, इनको हम जोड़ते हैं। तो ये यहाँ से हमारा करंट स्टार्ट होता है। देखो ये एरो जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या देखते हैं, बल्ब ग्लो हो गया, ये जो सर्किट है ये इधर से जाके वापस दूसरे टर्मिनल के ऊपर ऐड हो गया। तो अब इस सर्किट के अंदर कहीं भी आपका एक ओपन पैच नहीं आया, मींस कि सर्किट आपका क्लोज सर्किट है। तो इस केस में हमारा बल्ब ग्लो करता है। आगे हम क्या देखेंगे बेटा, फ्यूज बल्ब क्या होता है। जब हमारा जो बल्ब है अगर उसका फिलामेंट टूट जाए, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पावर की आ जाती है, जब हमारी लाइट ज्यादा आ जाती है, या फिर अपने बल्ब को यूज करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो ये फिलामेंट है, तो जो बहुत ही पतला वायर होता है वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, इस वजह से करंट फ्लो नहीं होता है, तो हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज माना जाता है। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच क्या होता है बेटा, सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। आपके घर में क्या होता है, जब आप रूम में एंटर करते सबसे पहले आप लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ता है। तो वही जो है इलेक्ट्रिक स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। जब स्विच ऑफ होता है तो उसके बीच में गैप आ जाता है, मतलब कि ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में आपका बल्ब ग्लो नहीं होता है। आप अपने घर के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप अपने स्विच को ऑन कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सर्किट कंप्लीट कर देता है। उस केस में आपका बल्ब या जो भी आपका फैन है वो ऑन हो जाता है। ये देखिए आपका ये क्लोज सर्किट है, स्विच क्लोज है, ये ओपन स्विच है। तो इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं होगा, इस केस में आपका करंट फ्लो होता है। आगे देखते हैं बेटा कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। मेटल जनरली जो होती है वो कंडक्टर होती है, हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा, जिनके थ्रू करंट पास नहीं होता है। तो आप देखा होगा आपने, जनरली रेनी सीजन में ऐसा बोलते हैं कि जब आप लाइट के अप्लायंसेस से वर्क करो तो आप अपने स्लीपर्स को पहन के यूज करो, सब स्लीपर्स को पहन के उनको यूज करो अप्लायंसेस को। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, स्लीपर आपकी जनरली किसकी बनी होती है, रबर की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए आपका सर्किट ओपन हो जाता है, और ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं होता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में करंट नहीं लगता है। रबर, वुड, ये सारे हमारे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा ये आज हमने कुछ पॉइंट्स देखे, इससे आगे हम आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।